राजीव रंजन जी, बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि भाई नालंदा की तस्वीरें हमने दिखा दी, जो बाइडेन को भी दिखा दी, पूरी दुनिया को पता है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा को जब जलाया गया था तो यह कहा जाता है कि वह इतनी ज्ञान की किताबें थी, इतनी पांडुलिपियां थी कि नालंदा 6 महीने तक जला था। अब वो मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, अब नीतीश जी ने देख लिया है तो एक काम करे, बख्तियारपुर का नाम बदल दे। तो बख्तियारपुर का नाम बदल के पीएम बनेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। बुनियादी सवालों को हल करने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देश जानता है, और इसीलिए ये सनसनी पैदा करने वाले जो फैसले हैं उसके जरिए लोगों को गुमराह करने का काम पहले भी करते आए हैं, आज भी करें। मैं तो कहता हूँ इतना ही इन्हें संविधान, हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं, अगर इनका इन्हें ख्याल है तो इस देश के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में सीवान का नाम घोषणा करें कि ये प्रस्ताव करेंगे कि उनके नाम पर सीवान का नामकरण हो। नहीं कर पाएंगे। ये केवल हिंदू बनाम मुसलमान, ये इनकी जो पसंदीदा, जो इनका जो एजेंडा है उसके इर्द गिर्द चिपके रहे, उसके बाहर ये निकल नहीं सकते। नहीं, राजीव रंजन जी, ये बहस इसलिए है क्योंकि आपके सबसे बड़े सहयोगी डीएमके के एक मंत्री ने कहा है कि हम सनातन को खत्म करना इंडिया का उद्देश्य है, ये इंडिया चाहती है और इस पर सहमति है, इसलिए बहस है। बीजेपी के कारण बहस नहीं है, डीएमके के कारण बहस है, जो आपका सबसे बड़ा सहयोगी है राजीव रंजन जी, इसका भी जवाब देना होगा। आपने बख्तियार खिलजी की बात की थी, इसीलिए मैंने आपको वो जवाब दिया कि सवाल का जो जवाब है ना, कई बार उसमें जवाब भी सवाल हो सकता है। इतनी अनुमति तो आप हम लोगों को दे ही दीजिए कि सवाल हम भी पूछ सकते हैं। हर सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी को पूछने का अधिकार नहीं है। जो सत्ता में है इस देश में कमाल की परंपरा है, सवालों का जवाब कौन दे रहा है? अपोजिशन दे रहा है। मीडिया पहले बात करती थी सत्तारूढ़ दल से, क्या हुआ आपके वायदों का? 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, क्या होगा देश में? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 18 करोड़ नौकरी आपने क्यों नहीं दी? ये सवाल मीडिया नहीं पूछती है। अब मैं कुछ गंभीर सवाल पूछता हूं। सनातन धर्म में अगर कुरीतियां है, अगर सनातन धर्म का मतलब ब्राह्मणवाद की जड़ों को और गहरा करना है, तो मैं मानता हूं इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा इस देश के राजनीतिक व्यवस्था को उठानी हो। और मैं इसलिए ये बात करता हूं, क्या कुरीतियां बताइए? आज मैं जो बताना चाहता हूं सुन तो लीजिए। आपने सबको अवसर दिया तो मेरी भी बात सुन लीजिए, और जब आप कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस का जो शीर्ष क्रम है, कोई महिला, दलित, पिछड़ा, आप ये सब, मैं हिंदुओं की बात कह रहा हूं, मैं मुसलमानों, क्रिश्चियन, ज्यूज, जैन, यहाँ मैं बौद्धिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानते, उन लोगों की बात मैं नहीं कह रहा। मैं सनातन धर्म, हिंदुत्व को लेकर के जो एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी करती आई है, मैं वही पूछ रहा हूं कि आपके आरएसएस के साथ जो रिश्ते हैं, उसके बाद आरएसएस के नेतृत्व के सवाल पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी महिला को शीर्ष नेतृत्व क्रम में जगह नहीं मिली, किसी पिछड़े को जगह नहीं मिली, किसी दलित को नहीं मिली, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? किसी आदिवासी को नहीं मिली, ये सब हिंदू हैं। और सवाल यह है कि ब्राह्मणों में भी एक उपजाति और एक नॉन ब्राह्मण, केवल राजेंद्र सिंह जी। अब क्या संदेश देंगे? हिंदुत्व की ये अवधारणा, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से जूझ रहा था, जिसकी वजह से धर्मांतरण हुए, जिसकी वजह से हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा जो समुदाय था वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की मुख्य धारा से बाहर निकलता चला गया। तो मुझे लगता है आज अगर ये बहस छिड़ गई है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगला आरएसएस प्रमुख दलित होगा, महिला होगी, पिछड़ी होगी, पिछड़ी जाति से होगा, ये इसकी घोषणा भी करनी चाहिए। और साथ साथ बड़ा प्रेम है आरएसएस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, आप सब बोल चुके हैं, आप जवाब ले लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, सनातन की कुरीतियों पर बात होनी चाहिए। मुझे और इन्होंने मौन रहकर नहीं, मुखर होकर समर्थन किया डीएमके के मंत्री को कि सनातन को खत्म किया जाए।
नहीं वो कोई बात नहीं, वो सब एक हो देखिए, जाएंगे तब भी आप केवल खत्म करना और बहाल करना, इसके बाहर दीपक जी सर आपने डीएमके के मंत्री का समर्थन किया, आपने कुरीतियां तो बाद में बोली, बोले देखिए बहस शुरू हो रही है तो ये बात पूछनी है। एक मिनट रुक जाइए सर, राजीव जी आगे कहिएगा। डॉक्टर सुधांशु मैंने कहा इस सनातन धर्म में कुरीतियों को कुरीतियां होना अलग बात है सर, धर्म को खत्म करना अलग बात। आप सहमति दे रहे हैं? राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज। सवाल में मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी आपको दो टूक बोल रहा हूँ कि मैं आपके हाँ और ना में नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मत रहिए, कोई बात नहीं, दर्शक डिसाइड करेंगे सर, देश की जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, बहुत दुखद बात यह है जो सेकुलर दलों, ये तथाकथित इंडिया वाले दलों ने जो किया है वो। राजीव जी का पहला स्टेटमेंट याद करिए, ये बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे विदेशी आक्रमणकारी से मुसलमान को क्यों जोड़ते हो भाई? अरे सच्चा और अच्छा मुसलमान अच्छा नहीं लगता? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी, क्या लेना देना है बख्तियार खिलजी का आज के मुसलमानों से? फिर आप बीच में बोलने लगे मैंने नहीं बोला। राजीव जी गलत बात है, आपकी बात मैंने पूरी शांति से सुनी। आप सब भी इंसान है सर, प्लीज सभ्यता इतनी बनाए रखिए। नहीं, इतना अगर आक्रामक देखिए, अनकंफर्टेबल फैक्ट आप अगर सीनियर लोगों से बातचीत अगर हो रही है तो इनको भी दूसरों की वरीयता का सम्मान करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। है, क्या चिल्लाने की अनुमति की? क्या मैंने वरीयता का सम्मान किया? मैंने नहीं बोला। आपने क्यों कहा बख्तियारपुर का नाम बदलने से मुसलमान नाराज? हिंदू मुसलमान कैसे आ गया बख्तियारपुर का नाम बदलने में? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही। मैं आपको बुरा लगा, बोलिएगा। मैं आपको और मैं दीपक जी कहना चाहता हूं, चलो बख्तियारपुर और किन क्या तरीका भाई, राजीव जी प्लीज नहीं करिए, राजीव जी प्लीज नहीं करिए, शुरू कर देते। राजीव जी अभी कह रहे थे बोलने नहीं दे रहे, अब आने लगे जुड़े हुए, आपकी आवाज कट कट के आती है जैसे ही आप चिल्लाने लगते हैं। जी सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, देखिए बख्तियारपुर का नाम तो चलिए बहुत जमाने से चला आ रहा था। ये बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद इस हिंदुस्तान में लुटियन जोन में औरंगजेब के नाम पे सड़क क्यों रखी भाई? कौन खुश हो रहा था औरंगजेब के नाम की सड़क से? मुसलमानों को आक्रमणकारियों के साथ आपने जोड़ा, और जब वो विचारधारा ये रही कि जब हमने औरंगजेब का नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे सड़क रखी तो छाती पीटने लगे आकर के औरंगजेब के नाम पे सड़क नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मुसलमानों के साथ आपने गलत तरीके से जोड़ने की बात कही। मैं एक नहीं अनेक बार कह चुका हूं। सुनिए राजीव रंजन जी, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो उनके घर पे तो बताइए। जिसने अपनी शहादत दी थी उसको परमवीर चक्र मिला था। मोदी जी ने दिल्ली में बुलाकर उनकी पत्नी सहित पूरे परिवार का सम्मान किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी जिस समय 15 अगस्त 47 को उनको भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में। 50 साल तक सेकुलर लोगों को याद नहीं आया। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, उनको राष्ट्रपति बनाते समय तब तो खैर आप हमारे साथ थे, बाद में खिलाफ क्यों हो गए भाई? अगर आपको दलित और पिछड़ों का इतनी वो है तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति तो कहीं यशवंत सिन्हा जी को खड़े कहते भाई? अरे शांति से समर्थन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो वो जीत गए, चाहे उनके पहले भाषण का बहिष्कार किया था भाई। आप बोलते हैं और आरएसएस पे इनको बात बता देना चाहता हूं। देखिए क्या तरीका है, देखिए बता रहा हूं, सुनिए तो मान्यवर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं है आरएसएस का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैसे हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति भी है जिसकी अध्यक्षा शांतक्का ताई है। अब आपको पता ही नहीं तो कौन कहे? आप कहेंगे महिला मोर्चा में कोई पुरुष अध्यक्ष नहीं हुआ। इस ढंग के एब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सनातन में कुरीति की बात आपने एक कुरीति नहीं गिना पाए। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? बोलिए, बोलिए, 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? अब ये सब चुप हो जाएंगे, सबके मुंह में दही जम जाएगा। और ये विवेक जी भी फलाने जी ढिमाके, अब देखिएगा। बस एक प्रश्न है, 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? जो आपकी सरकार उसका समर्थन करती रही, बोलिए। नहीं, किसी ने कोई समर्थन नहीं किया है। अब मैं बोलता हूं। जी न्यूज़।